जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर बहुत शुक्रिया। सर मेरे भाई शहरियार आफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी बातें की और मैं इनकी तमाम बातों को एंडोर्स करता हूं। सर उन्होंने मेरा नाम भी लिया और मैं इनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कहा कि हम उनकी इज्जत करते हैं। मैं भी आपकी दिलो जान से इज्जत करता हूं। सर इस पार्लियामेंट में वाकई मेरा भी कोई तीसरा चौथा टर्म है, 2 बार कौमी असेंबली, 1 बार सूबाई असेंबली, और जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरी गुफ्तगू से भी पूरी तरह आगाह हैं। सर हमेशा हुकूमत की जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस को पुरअमन रखे। अगर अपोजिशन कभी कोई कड़वी बात कर भी जाती है तो उसका बड़े प्यार मोहब्बत से जवाब दिया जाता है। ये हमने 8 से 13 तक ये आपने शायद देखा हो। लेकिन जनाब वाला, जब आप हमें कहेंगे कि आप गुलाम हैं, जो कि आपके सामने 2 रोज पहले कहा गया और बार बार कहा गया, मैं सर आज इस बात का एतराफ करना चाहता हूं कि यस सर, हम अपने ज़मीर और अपनी सोच के गुलाम हैं। हम किस सोच के गुलाम हैं सर? हम उस सोच के गुलाम हैं जिसने फांसी चूमनी कबूल की, कोई यू टर्न नहीं लिया, झुका नहीं, वो फांसी झूल गया, उसने किसी उसूल पर सौदा नहीं किया। हम उस सोच के गुलाम हैं, हम मानते हैं। जिसने बबांगे दहल कहा कि नाकामी जावेद बसत शौक गवारा, गर्दन दरे बातिल पे झुकाई नहीं जाती। सर हम उस सोच के गुलाम हैं जो मेरी शहीद बहन ने 2007 में हमें दुबई में बुलाकर कहा कि मुझे पता है मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन मैं अगर पाकिस्तान नहीं गई तो स्वात पर पाकिस्तान का परचम नहीं लहराएगा। इस मट्टी को अगर मेरे लहू की जरूरत है तो मैं अपना लहू दूंगी। सर हम सोच के गुलाम हैं, हम उस सोच के गुलाम हैं सर। वो कुंभा है शहीदों का, हर शख्स शाहकार, नाकाबिले शिकस्त रहा खून जुल्फिकार। हम उस सोच के गुलाम हैं सर, हम उस सोच के गुलाम हैं। आपको मेरी 2 मिनट बात सुननी होगी सर। हम उस सोच के गुलाम हैं, उस मादर जमहूरियत के सोच के गुलाम हैं जिसने अपना शोहर खोया, 2 जवान बेटे खोए और खुद भी वो सर की चोट की वजह से, वो भी शहीद है, वो सर के चोट की वजह से इस दुनिया फानी से गई, जिसके गमों पर सिर्फ एक शेर ही पूरा उतरता है सर, गम से गर खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसा हो गई। हम इस सोच के गुलाम हैं सर, हम इस सोच के गुलाम हैं कि जो शख्स मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से शादी करने से पहले तो हाकिम अली खान का शहजादा कहलाता है, बहुत बड़ा आदमी, कोई इल्जाम नहीं उस पर, लेकिन जब वो मेरी शहीद बहन का शरीक हयात बनता है तो अपनी तकरीबन जिंदगी जेल में गुजार देता है, और जब इक्तदार में आता है वो सबको माफ कर देता है और वो अजीम रवायत कायम करता है कि अपनी भी ताकत 52B की समेत इस ऐवान की तकद्दुस को बढ़ाने के लिए दे देता है। हम उस सोच के गुलाम हैं सर। आगे चलें सर। आप हमें कहते हैं, आप हमारी क़यादत को कहते हैं कि भगोड़े। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बात करने के बाद? हमारे मुंह से फूल जड़ेंगे? हमने सर इस धरती को लहू दिया, आप हमें कहते हैं आप भाग जाते हैं, तो हम तो फिर आपसे कहेंगे ना कि इंटरव्यू में हामिद मीर साहब के, किसने कहा था कि मेरे घर पुलिस आ गई, मैं खवातीन को भी छोड़ा, छतों पर भागा, फलांगता गया, भागता गया, मुझे खुद पता नहीं चला मैं कहां पहुंच गया। अब सर यह फर्क है क़यादतों का। सर अब आगे चले। आप कहते हैं सर जद्दोजहद। सर जद्दोजहद बड़ा कहना आसान है, करनी बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन बात है। ये जद्दोजहद
ये जद्दोजहद के निशान, ये साद रफीक बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं। सर, इस जद्दोजहद की राह में कांटे हैं, कोड़े हैं, फांसी है। सर, इस जद्दोजहद की राह में जेल है, सलाखें हैं। सर, जद्दोजहद अगर 20 साल की ज़ियाउल हक से शुरू हो, परवेज मुशर्रफ से होती हुई और किसी के इशारों पर इक्तिदार में आ जाए, इसे जद्दोजहद नहीं कहते सर। ये कभी भी जद्दोजहद नहीं होती। कितने साल कोई जेल गया, कितने किसी ने कोड़े खाए, कितने लोग फांसी पे चढ़े, आप बताइए कितने मुकदमात कायम हुए। जद्दोजहद कहना आसान, करना मुश्किल। सर, हमें तो इन अहम इश्यूज पर भी बात करने का मौका नहीं मिलता, जिसमें सर आपको पता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल आपकी हुकूमत को लिख रही है कि 118 अरब रुपए का बगैर पेपरा रूल के आपने 118 अरब। आप सर, आप लोग तो इंसाफ करने वाले हैं ना। आपको मुझे इंटरप्ट सर मेहरबानी करके कहें कि ना किया जाए। सर, 118 अरब रुपए की करप्शन हुई और आपको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लिख रहा है। पॉइंट आपका आ गया जी। सर, मैं एक मिनट, उस पर इस ऐवान में आज तक कोई बात नहीं हुई। सर, आप कहते हैं हमारे क़यादत के लिए कि जी ये पर्ची के चेयरमैन है। अरे सर, पर्ची तो है, या अगर आप में से किसी को शौक है या उनकी चेयरमैनी से आपको इतना हसद है, हम आपको खुले दिल से दावत देते हैं कि आप आए हमारे चेयरमैन के सामने, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का इलेक्शन लड़ लें। आपको दूध का दूध, पानी का पानी पता चल जाएगा। वहां पर्ची तो है। सर, आप अगर विकिपीडिया पे अभी चले जाएं और विकिपीडिया पे चले जाएं तो पर्ची का मतलब आपको पता चलेगा कि ज़ियाउल हक की पर्ची से कौन आया था, ज़ियाउल हक की पर्ची से कौन आकर कप्तान बना। पर्ची वो थी। ये तो वसीयत है सर, और मेरी शहीद बहन की वसीयत है। सही जी। अब सर सुन लेना, अब आप सुन हो ले। गया जी, आपका पॉइंट आ गया जी। इतनी लंबी तकरीर नहीं, मगरिब का टाइम हो चुका है, आप तो पूरा यहाँ पे तकरीर आपने शुरू कर दी है। लोग यहाँ पे सरदार रियाज साहब ने माहौल बनाया, आप किधर और ले गए इसको।